कुछ क्वेश्चन बताइएगा, कुछ क्वेश्चन बताइएगा। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी के जो है कि आपको नाम से जाना जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? मृत कोशिका की रॉबर्ट खोज हुक रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। सही है। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है कि आप एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से लीवेनहॉक को जाना जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा से खोजा गया। और कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिया गया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी कोशिका थी? कल हमने आपको बताया था, फिगर भी दिखाया था, माइकोप्लाज्म की थी। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे, सबसे बड़ी कोशिका किसकी थी? शुतुरमुर्ग अंडे की ऑस्ट्रिच का अंडा था। सबसे लंबा कोशिका की बात करेंगे, लंबाई में लंबा कौन था? न्यूरॉन सेल जो है कि आपको था। और मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा? अंडाणु। अंडाणु या ओवम जिसको कहते हैं। और ये ओवम फीमेल पार्ट का जो है कि हिस्सा होने वाला है। और मानव शरीर का सबसे छोटा जो है कि आपको बात करेंगे वो कौन सा? स्पर्म जो है कि आपको होने वाला शुक्राणु जिसको हम लोग कहते हैं। सही है, शुक्राणु कहते हैं। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, हाँ बायोलॉजी का ही क्लास हो रहा है। लिखे थे आप सुबह 8 बजे, 8:30 में लिख दिए दोनों ग्रुप में, नहीं पढ़े थे क्या? नहीं अभी देखें। चलेगा, सुनिएगा आगे। हाँ, उसी को जो कल जो क्लास हुआ था उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन 5 मिनट रिकॉल कर रहे हैं, जो आपने कल पढ़ा था उसी का रिवीजन आज हो रहा है। ठीक ना। सबसे ज्यादा जो है कि तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ हो सकता है? कल ये सारा कुछ बताया हम आपको। लीवर में जो है कि आपको हो सकता है। और सबसे कम जो है कि विभाजन या 9 के बराबर विभाजन कहाँ हो सकता है? ब्रेन में जो है कि आपको नहीं विभाजन हो सकता है। जीव द्रव का खोज किसने किया था? जीव द्रव का खोज द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? डुजार्डिन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। लेकिन नामकरण किसने किया था? हाँ, पुरकिंजे के द्वारा जो है कि आपको नामकरण जो है कि आपको किया गया था। और जीव द्रव के कितने हिस्सों में तोड़े थे कल हम लोग? जीव द्रव को कितने 2 पार्टों में तोड़े थे। कौन कौन था? कौन कौन था? एक कोशिका द्रव था और केंद्रिका जो है कि आपको द्रव था। क्या था? कोशिका द्रव था और केंद्रिका द्रव था। चलेगा, कोशिका भित्ति की बात करेंगे। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में। ये पादप सेल में जो है कि आपको पाई जाती है। जंतु में पाया जाएगा क्या? ये जंतु में क्या पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। कोशिका भित्ति जो पादप का बना होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन हम आपसे पूछे थे जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की जो है कि आपको बनी होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, ये पादप कोशिका में कि जंतु कोशिका में? किसमें? कोशिका में पाया जाता है। पादप दोनों में पाया जाएगा। सब कुछ कहानी हो चुका है, कल खत्म तैयो, अभी कंफ्यूजन में जो है कि घूम रहे हैं। ये जो है कि आपको कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ये दोनों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? ये जो है कि आपको दोनों में जो है कि आपको पाया जाएगा कोशिका झिल्ली। ये देखिएगा, यही आपका क्या है? यही आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक ना। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है, ये दोनों में पाया जाएगा। और ये किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का जो है कि आपको बना होता है। सही है। और ये कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होता है। कुछ चीजों को अंदर जाने देता है और कुछ चीजों को बाहर आने देता है। ठीक है। उसके बाद हम आपसे बात कर रहे थे माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये देखिएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं सूत्रकणिका कहते हैं। इसका जो है कि आपको खोज किसके द्वारा किया गया? अल्टमैन के द्वारा। और यहीं पर कोशिका का क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। और जो है कि हमें क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति जो है कि हमें होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल जो है कि आपको कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको दिखाया था ईआर। ईआर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का?
एक जो होता है रफ होता है, दूसरा होता है स्मूथ होता है। जो रफ ईआर होता है उसके ऊपर कौन सा चीज लगा होता है जो रफ को बनाता है? राइबोसोम जो है कि आपको लगा होता है, जिसके कारण वो रफ बनता है। और जिसपे राइबोसोम नहीं लगा होगा वो स्मूथ बनेगा। तो जो स्मूथ जो है कि आपको होता है वो किसका निर्माण करता है? स्मूथ वाला फैट का वसा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जबकि जो है कि आपको रफ वाला किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का आपको निर्माण करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। सही है ना? प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से जो है कि आपको राइबोसोम को जानते हैं। और ये जो है कि आपको कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? सबसे छोटा अंग राइबोसोम जो है कि आपको होता है। सही है। उसके बाद जो है कि बात कर रहे थे हम लोग किसका? उसके बाद जो है कि आपको गोल्जी बॉडी की बात कर रहे थे, गोल्गी अप्रेंटिस की बात कर रहे थे। इसकी खोज किसने किया था गोल्जी बॉडी की? कैमिनो गोल्जी ने जो है कि आपको खोजा था। किसने खोजा था? कैमिनो गोल्जी ने जो है कि इसको खोजा था। सही है। और यह जो है कि आपको क्या करता है? सेल के अंदर ये क्या करता है? पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक जो है कि पुलिस ऑफ द सेल जो है कि आपको करता है। यातायात परिवहन को यह नियंत्रित करने का काम जो है कि आपको करता है। उसके बाद आपसे बताए थे सेंट्रोसोम। ये देखिएगा सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? सेल डिवीजन करता है, विभाजन करना सेंट्रोसोम का जो है कि आपको कार्य होता है ना? सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होती है? लीवर में ऐसा जो है कि 9 के बराबर कोशिका विभाजन कहाँ होता है? वो तंत्रिका तंत्र में, ब्रेन में जो है कि आपको न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किससे होता है? पादप कोशिका में सेल प्लेट से जो है कि आपको होता है। सेल प्लेट से जो है कि आपको होता है। और सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबेरी के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया था। उसके बाद था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक। और यह क्या करता है? तो जो कोई कोशिका का अंग कार्य करना छोड़ देता है उसको ये मार देता है। ठीक ना? मार जो है कि आपको देता है, नष्ट कर देता है। इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे। जो है कि सेल किसे कहा जाता है? एटम बॉम्ब ऑफ सेल। लाइसोसोम को एटम बॉम्ब ऑफ जो है कि आपको सेल कहा जाता है। कहाँ पे जो है कि आपको लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? किसके अंदर? आरबीसी में। आरबीसी के अंदर जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे बताए थे कल? तिल्ली या पिलिया को जो है कि आपको बताए थे। यहाँ तक हमने आपसे चर्चा किया था। इससे आगे अब चर्चा करना है। कहाँ से? न्यूक्लियस से चर्चा करना। हो गया। 5 मिनट में रिवीजन करवा दिए सारा कुछ। जितना सारा चीज हुआ था सबका रिवीजन कितने मिनट में? 5 मिनट में जो है कि आपको हो गया। ठीक है, चले आगे। रहेगा सर की नवीन पादप कोशिका का अवस्था में सेल डिवीजन किससे होता है? तो सेंट्रोसोम ही न मारे गए। तो सब सेंट्रोसोम जो है कि मार दीजिएगा नवीन अवस्था में। ठीक ना? ये भी बात आपको हम आपको बताए थे। हाँ सर बोल रहे थे ये जो रिवीजन कराए ना बहुत अच्छा, तो हर एक दिन करा दीजिएगा ना लास्ट में। मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में सेकेंड क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब आइएगा आगे जो है कि आपको होगा। देखिए कल इसी पे 2 घंटे हम लोग बात किए थे, 2.25 घंटे। आज वही चीज को हम लोग कितने देर में? 10 मिनट में जो है कि आपको काम कर लिया है ना? और यहाँ से डायरेक्ट जो है कि आपको क्या आते हैं सवाल जो है कि उठ के आएंगे। टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक ना? चलिएगा। तो ये हमारा पेड ग्रुप का क्लास है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं है वो पेड ग्रुप में आ सकते हैं, है ना? बिल्कुल। कैसे जो है कि आपको जुड़ना है इसके बारे में जो है कि आपको ग्रुप में डाल दिया जा रहा है, कैसे आपको जुड़ना है। ठीक ना? तो इसी आधार से आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के साथ जो है कि आप जुड़ सकते हैं। देख लीजिएगा कैसे आपको जुड़ना है। तो ये पेड ग्रुप का क्लास है। पेड ग्रुप में 22 तारीख से सभी क्लास जो है कि आपको रेगुलर हो जाएंगे। वहां पे हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? तो वहां पे 120 प्लस टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, वर्ल्ड जो है कि आपको हिस्ट्री होगा, है ना? उसके बाद जो है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। ये सब का सब जो है कि संपूर्ण निचोड़ मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको घटना चक्र की 4 पुस्तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का बोर्ड क्यूज के माध्यम से क्यूज करवाया जाएगा। इसके अलावा
लुसेंट बुक को 2 बार खत्म किया जाएगा। इसके अलावा स्पीडी साइंस और स्पीडी आर्ट्स बुक को भी 2 बार खत्म किया जाएगा। इसके अलावा क्या देगा, इसके अलावा जो है कि आपको मिलेगा यूटेरिया 1.5 साल का करंट अफेयर जो है कि आपको मिलेगा, जो सभी क्लास जो है कि 22 तारीख से अपने निर्धारित समय पे रन जो है कि आपको करेगा। ये 2 क्लास जो है कि पहले लगा है, तो ये 2 क्लास को आप लोग देख के यूट्यूब से हैंडल कर सकते हैं। बाकी सारे क्लास जो है कि आपको पेड ग्रुप में चलेंगे। आइए जरा केंद्रक की बात करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा न्यूक्लियस, जिनको जिनको लिखना होगा सब अपना लिखना शुरू कर दीजिएगा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। आइएगा एक मिनट, थोड़ा सा न्यूक्लियस हेडिंग लगाइएगा केंद्र। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, किसका फोटो लगा हुआ है? ये न्यूक्लियस का फोटो जो है कि आपको लगा हुआ है ना। किसका लगा हुआ है? न्यूक्लियस का फोटो लगा, न्यूक्लियस का जो है कि आप केंद्र किसी को कहते हैं, लिखिए केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। सबसे पहला नंबर का बात लिखिएगा, इसकी खोज जो है कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। हाँ, न्यूक्लियस जो हेडिंग है वही केंद्रक के बारे में लिख रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग कहा जाता है। सर इसका खोज कब हुआ था? देख लीजिएगा, इसमें नहीं कंफर्म कितना है, इसमें दिया हुआ है लुसेंट 1831 31। यस चल चलिएगा, लिखिएगा आगे लिखिएगा, न्यूक्लियस जो है कि इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। क्या, किसके बारे में? कोशिका के, केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में बताया कि ये केंद्रक जो होता है, ये क्या होता है? ये सेल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका खोज जो है कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया, और इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। क्योंकि ये क्योंकि किस लिए कहा जाता है? तो ये सेल को क्या करता है? कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य जो है कि आपको केंद्रक का जो है कि आपको होता है। और इसमें 80% क्या पाया जाता है? 80% प्रोटीन जो है कि आपको पाया जाता है। प्रोटीन जो है कि आपको पाया जाता है। 80% प्रोटीन लिखिएगा, 10% डीएनए 10%, और अन्य जो है कि चीज, अन्य जो है कि आपको 10% जो, ठीक है, 10% जो है कि आपको होता है। बताइए सर। फिर से कनेक्ट करने दीजिए दूसरे डिवाइस से, ठीक है। अभी आ रहा था तो हम सोचे क्या हो गया। नहीं दिखाएगा, अभी दिखाएगा। मेरे तरफ तो दिख रहा सर। अभी कट जाएगा, सबके तरफ से कट जाएगा, सबके तरफ से कटेगा अभी जस्ट। रुक जाइएगा बस। हाँ कट जाएगा ना, बोले तो कि आपको कटेगा। कट गया जी। एक मिनट बस, कनेक्ट कर रहे हैं हॉटस्पॉट से।
चलिए हो गया कनेक्ट। आइए चलेगा, सर आज आइएगा। मेन ग्रुप में ले रहे हैं ना? हाँ आज मेन ग्रुप में ले ले रहा है ना। हाँ 22 तारीख से पेड वाले ग्रुप में चलेगा, ठीक ना। सब लोग का कहना था कि एक आध दिन मेन ग्रुप में भी जो है कि ले लीजिए, तो इसलिए ले लिया यहाँ पे, ठीक है। कोई बात नहीं सर। अब देखा है स्क्रीन? यस। क्या गर्मी लिखे इतना सर? है ऊपर से। डीएनए 10% और अन्य अच्छा 10%? 80% इसमें प्रोटीन होता है, तो 80 बचा तो 20% कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जी बीस जी जी प्रतिशत में दस समझ गए। प्रतिशत दिए नहीं, और 10% में जो है कि अन्य चीज जो है कि इसके अंदर जो है कि आपको लिक्विड वगैरह जो है कि आपको भरा रहता है, ठीक है, भरा रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखिएगा। लिए हटा दें इसको। सर आवाज आ ही नहीं है। कट के आइए सर। इसको हो गया। हाँ जी जी मिट काट दीजिए। वही तो बोल रहे हैं ना कि न्यूक्लियस के बारे में लिख लिए ना, मिटा दे। अब अगला जो है कि आपको वैक्यूल्स के बारे में लिखना है। वैक्यूल्स के बारे में लिखिएगा। क्या होता है वैक्यूल्स को? कहते हैं रसधानी, कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी जो है कि आपको कहा जाता है ना, रसधानी। आइएगा, लिखना शुरू कीजिएगा। ये जो है कि आपको वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स को कहते हैं रसधानी कहते हैं। किसमें? केंद्रक में कोई टाइप नहीं होता है ना। केंद्रक तो ब्रेन है, सेल का जो है कि आपको ब्रेन है ना, इसमें कोई टाइप नहीं होता है ना। जहां जहां जो चीज होगा वहां वहां हम आपको बताते चलेंगे, है ना। और रसधानी इसको कहते हैं, रसधानी, वैक्यूल्स, वैक्यूल। लिखिएगा, सबसे पहला बात लिखिएगा, इसका कार्य जो है कि आपको क्या होता है। यह जल को स्टोर करता है, यह जल को स्टोर करता है। यह कोशिका के अंदर जल को स्टोर या जमा करता है। जमा करता है, हो गया। आगे लिखिएगा। हाँ, स्टोर या रखता है, जमा करता है ना, जमा करता है। ये लिखिएगा, यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया राजधानी जाता है। रखता है सर। क्या? मतलब इसमें जो राजधानी व्हीकल्स है ये कितना % इसको हाँ अवशोषित कर अभी लेता है? लिखवा रहा, सब लिखवा देंगे, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 65% जल में जो है कि आपको स्टोर करता है ना। 65% मानव शरीर में जो होता है ना, जल को स्टोर करके यही रखता है। और इसी रसधानी में जो है कि आपको क्या होगा, जल का आभास कम होगा, तो जो है कि आपको क्या लगेगा, प्यास लगेगा। और आपके पास ऐसा ऐसा रसधानी आपके शरीर में कितना होगा? असंख्य होगा। काहे कि असंख्य कोशिका आपके शरीर को बनाया है, तो असंख्य रसधानी भी होगा। और जैसे ही रसधानी में कम जो है कि पानी होगा, वैसे ही क्या लगेगा आपको? प्यास जो है कि आपको लगने वाला है। क्या लगने का? प्यास जो है कि आपको लगेगा, है ना, प्यास लगेगा। कारण प्यास लगता है सर? राजधानी हाँ के बिल्कुल, कारण? रसधानी के कारण। सेल में जो है कि आपको पानी कम जाएगा, तो रसधानी बताएगा कि पानी जो है कि चाहिए। अब पानी चाहिए तो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, उसके बाद आप पानी के लिए तलाश कीजिएगा, पानी खोजिएगा पीने के लिए, है ना। आगे चलते हैं, लिखिएगा ऊपर अगला। कीजिए ना सर, एक बार ऊपर छुटिए। अब तो ऊपर मिटा दिए हैं, तब क्या है ऊपर कर दें? ऊपर तो मिटा दिए हैं, ऊपर तो मिटा दिए हैं 2-3 लाइन। छूट गया होगा तो रिकॉर्डिंग देख के क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये पानी को स्टोर करता है। लिखिएगा, यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। बहुत जगह गलत लिखा है, केवल और केवल क्या लिखा है? बहुत जगह पादप में लिखा होगा, ठीक ना। लिखिएगा, यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। आगे लिखिएगा,
पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है। ये मेन ग्रुप में चल रहा है। हाँ, मेन ग्रुप में ही बोल के चलाएं। पादप कोशिका में डेमो है मैडम, इसलिए चल रहा है। आकार बड़ा होता है। और जंतु कोशिका में छोटा। जंतु कोशिका में कैसा होता है? जंतु कोशिका में इसका आकार छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। देखिएगा, ये जो है कि आपको किसका है, अब ऊपर में आइए, ऊपर में दिखा देते हैं, है ना। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको क्या है, यहाँ देखिएगा, ये है आपको पादप कोशिका, है ना। ये क्या है? ये पादप कोशिका। अब पादप कोशिका में देखिए वैक्यूल्स बड़ा दिख रहा है आपको क्या? पादप कोशिका में ये सबसे बड़ा वैक्यूल्स, है ना। ये जो है कि आपको पादप का है, पेड़ पौधा का है। और जंतु कोशिका में इसका आकार जो है कि आपको छोटा सा जो है कि आपको आकार हो जाएगा, है ना। इसका आकार जो है कि आपको क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक ना, छोटा तो आकार सर पेड़ हो पौधा जाएगा। में जो पानी होता है तो पानी हाँ, की तो पेड़ आवश्यकता पौधा यही में होता है। पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए पेड़ पौधा में इसका आकार बड़ा होता है। अब मानव शरीर अच्छा, में पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आकार क्या होता है? इसका छोटा आकार होता है ना। छोटा। पेड़ पौधा है तो बहुत ना पानी चाहिए उसको, है ना, तो उसका ठीक है आकार सर। उसमें बड़ा। और जिसमें इसका, जिसको कम जो है कि चाहिए, उसमें इसका आकार कैसा? इसका आकार जो है कि आपको छोटा, ठीक है, छोटा होता है। कोई दिक्कत? नो सर। है ना। शरीर में पानी, शरीर में लिखेगा, मानव शरीर में 65% पानी यही स्टोर होता है। जंतु कोशिका में लिखेगा, जंतु कोशिका में 65% पानी यही स्टोर होता है। जंतु कोशिका में 65% पानी यही जमा होता है, जमा होता है। हो गया राजधानी का मतलब, हम जितना था सब कुछ लिखवा दिए। आगे चलेंगे, आगे है लवक। लवक की बात करेंगे। लवक हो गया, लिख दिए। पादप कोशिका में राजधानी की संख्या 1 होता है सर। हाँ, पादप कोशिका, कोशिका में हर एक कोशिका में एगो राजधानी होता है, और वैसा वैसा कोशिका, लेकिन असंख्य जंतु कोशिका में होता है। एक से ज्यादा होता है सर। क्या बोले हैं? कोशी है, उसको बोला जाता है एक कोशी है। क्या एक कोशिका बहु कोशिका? नहीं समझे। मतलब कहने का मतलब जिसमें वैक्यूल्स ज्यादा होगा उसको बोलेंगे एक कोशी है, जिसमें वैक्यूल्स ज्यादा होगा उसको बोले जिसमें ज्यादा होगा वैक्यूल्स की मात्रा ना, उसको हाँ, तो बोलेंगे उसको एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय कहेंगे। जिसमें हाँ बोले बहुत ज्यादा होगा उसको हाँ बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय कहेंगे, बोलेंगे और जी सर। जिसमें एक होगा उसे एक कोशिकीय कहेंगे, जी है ना। जी। एक कोशिकीय जो है कि आपको कहेंगे, है ना। तो देखिए ना, यहाँ पर भी जो है कि कितना वैक्यूल्स आपको दिख रहा है? 2 वैक्यूल्स दिख रहा है। कितना है? 2 वैक्यूल्स यहाँ दिख रहा है ना आपको, 1 और 2, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा लवक। मिटा दे इसको थोड़ा सा। यस सर। सर जंतु में कोशिका में क्या बोले? 75% पानी खोज किया है सर उसका नाम नहीं है सर। वैक्यूल्स का खोज कौन किया है? देखिए तो, नहीं लिखा है, नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं। सर एंटोनी वान लीवेनहॉक। अच्छा, लिवेनहॉक के द्वारा खोजा गया इसको, एंटोनी वान लीवेनहॉक। वैक्यूल्स को। राजधानी को भी सर। यस सर। 1676 में। सोलह सौ छिहत्तर। चलिए ठीक, आगे आते हैं। आगे लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा लवक, प्लास्टिड। लवक को अभी लिखवाए हैं तो 65% जंतु में होता है, तो 35 जंतु में नहीं, पादप में। हाँ, जंतु में 65% जो है कि पानी को स्टोर जो है कि आपको करके रखता है ना। 65% जो है कि करके 35% जो होगा वो पादप में पाया जाएगा कि अन्य तत्व में? नहीं नहीं, मतलब 65% एगो वैक्यूल्स में पानी जो है कि स्टोर करके रखता है। 65% कुल अगर 100% है ना, तो 65% जो है कि आपको क्या है? पानी ही है आपके शरीर में, है ना। मतलब कि होल बॉडी में क्या है? 65% जो है कि आपको पानी है ना, तो पानी। अच्छा
जंतु दोनों में पाया जाता है। अच्छा, ये पादप एवं जंतु दोनों में छूट गया क्या? बोल दीजिए कोई लोग, पादप या जंतु दोनों में पाया जाता है ना? पादप में इसका आकार बड़ा होता है और जंतु में इसका आकार छोटा होता है। पादप में इसका आकार बड़ा होता है, जंतु में इसका आकार छोटा होता है। एक बार इसको देखिए तो क्या सही है क्या? ये लिवेनहॉक वाला आपको हम भेजे हैं। सिकुड़ी हुई राजधानी जिसका आकार तारे के आकार का होता है, इसकी खोज प्रोटोजोआ में पहली बार वैज्ञानिक स्पंजली द्वारा जो है कि आपको किया गया। स्पंजलिया वही तो लिवेनहॉक है क्या होगा फिर? देख लेते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं वैक्यूल्स का खोज कौन किया। बताया सर, ये जंतु कोशिका में 65% पानी स्टोर होता है, तो इसी का कमी के कारण हम लोग को प्यास लगता है ना? हाँ, इसी के कमी के कारण जब इसमें 65% जो है कि कम होते रहेगा, तब जो है कि आपको क्या होगा, तब जो है कि आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगा, है ना? लिवेनहॉक ऑन अकेडमी दे रहा है, लिवेनहॉक खोजा है, ठीक है, लिवेनहॉक खोजा है। हाँ, प्यास जो है कि इसी के कारण जो है कि आपको लगता है, क्या कि पानी स्टोर यहीं रहता है ना? जिससे हमें क्या लगती है, प्यास जो है कि आपको लगती है ना, प्यास लगती। आगे चलिए। उसका भी डेट क्या होगा? 1976 होगा कि इसमें तो कुछ अलग दिखा रहा है? 1976 कहाँ, 1676 होगा। भले 1676, यहाँ पे 1776 दिखा रहा है। 1776 वैक्यूल्स जो है कि आपको राजधानी सिकड़ी हुई राजधानी जिसका आकार तारे के आकार का होता है, समझ। दो जगह दो आपको लिखा है, 1776 लिखा है ना, 1776 प्रोटोजोआ में। इसमें नहीं पूछता है, छोड़िए, है ना? इसमें के चक्कर में पढ़िएगा ना तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना? इसमें नहीं पूछता, ठीक है। आगे लगाइएगा लवक, आगे लगाइएगा लवक, थोड़ा तेजी से खींचिए अब। लवक, लवक को कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड कहते हैं। लिखिएगा, यह केवल जो है कि यह पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। लिखिएगा, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यहाँ देखिए, तीनों प्रकार का नाम यहाँ लगाए हुए हैं। पैनल में लिखिए टाइप्स ऑफ, जो है कि आपको क्या, प्लास्टिड, है ना, लवक। लगाइए 3 प्रकार का, लिखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना? ठीक है, तीनों थोड़ा सा लगाइए जल्दी से, और ऊपर करें, नीचे थोड़ा तो कीजिए ना, लिखे नहीं एक लाइन। लीजिए, लीजिए ना, लिखिए ना। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। आइए जरा अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ले आए, इस वाले को छापे जल्दी से। देखिए सर, इसको दिखाइए क्रोमोप्लास्ट। हाँ, वही दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, है ना? आइए लिखिए, लिखिएगा, क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो है, क्लोरो है, ल्यूको है ना?
क्लोरो को लिखिएगा, इसको लिखिएगा हरित लवक। बहुत जूम हो गया। हिंदी में इसको हरित लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णित लवक। नमस्ते। वर्णित लवक और ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णित लवक। वर्णी लवक नहीं होगा सर, अवर्णित लवक। नहीं पता है मैडम हमको, कब आएगा सर? इसमें वर्णी लवक लिखा है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ल्यूकोप्लास्ट उसको कहते हैं अवर्णित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक कहते हैं, और क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक कहते हैं। ठीक है, हिंदी इसका बता दिया आपको। ठीक, तीनों का। सर एक गोंद का भी नाम आता है ना, ल्यूकोप्लास्ट। वो अलग चीज हो गया। तो ल्यूकोप्लास्ट भी एगो होता है, आप तो बोलिएगा कि हैंडी प्लास्ट भी एगो आता है जो हाथ में चिपकाया जाता है कटने के बाद, है ना? नहीं देखते हैं हैंडी प्लास्ट, 2 रुपया में मिलता है ना? जी सर, कट जाता है तो ब्लड रोक देता है। हाँ, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, यही ना? अवर्णित लवक। बस इसका हिंदी लिखवा दिए। इंग्लिश में क्या नाम होता है, हिंदी में क्या होता है, अब जरा समझिएगा। अब जरा समझिएगा क्या क्या इसका यूज है। ठीक ना? सबसे पहले क्या है, आपको कौन सा क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। हरित लवक का काम जो होता है, ये जो है कि आपको लिखेगा, ये जो है कि आपको पेड़ पौधा के जो है कि तना और पत्ती में पाया जाता है। तना एवं पत्ती में पाया जाता है। तना एवं पत्ती में जो है कि आपको पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट का काम जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का, ये भोजन का निर्माण करना। क्या होना? भोजन का निर्माण करना होता है। और इसके कारण जो है कि आपको क्या होता है, पौधा का रंग या पत्ती का रंग जो है कि हरा होता है और तना का रंग हरा होता है। रंग हरा जो है कि आपको होता है। ठीक है, रंग क्या होता है, हरा होता है। रंग, हाँ रंग हरा होता है। पत्ती का रंग जो है कि क्या होता है, हरा जो है कि आपको होता है पत्ती का रंग। तना और पत्ती दोनों को जो है कि, तना को भी छिलिएगा तो हरा रंग का दिखेगा, पत्ती तो हरा होता ही है ना? किसके कारण? हरित लवक के कारण ऐसा होता है। इसी के अंदर जो है ना, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल जो है कि आपको पाया जाता है ना? क्लोरोफिल जो है कि आपको पाया जाता है इसी के अंदर में। ठीक है, जब हम प्रकाश संश्लेषण पत्ती, हाँ जब पत्ती चलेंगे तो वहां बताएंगे। आपसे पूछेगा कि भोजन, पेड़ पौधा में भोजन का निर्माण जो है कि आपको कौन करता है, तो आपको पता है कथी, पत्ती करता है ना? पत्ती करता है या तना करता है। लेकिन ये नहीं पूछ के पत्ती तना, पूछेगा क्रोमोप्लास्ट करता है कि क्लोरोप्लास्ट करता है कि ल्यूकोप्लास्ट करता है, कौन करता है, तब क्या हो जाएगा, हरित लवक। क्लोरो जो है कि आपको प्लास्ट जो है कि आपको करेगा। ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट करेगा। स्टैंडर्ड थोड़ा सा प्रश्न को बना देगा, प्रश्न को स्टैंडर्ड बना देगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। लिख लेते हैं। तो बोल तो रहे हैं, पहला तो बोल दिए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो लिखवा ही दिए। अब क्या बोले, बोलिए। क्लोरोप्लास्ट को, हाँ बोलिए। अभी जो बोले रंग प्रदान करना किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। हाँ क्लोरोप्लास्ट का काम है। वो जो वर्णित लवक होता है सर, वो क्या करता है, वो भी तो रंग। अच्छा, तो वर्णित लवक में आ रहे हैं ना, तो यो जो है कि आपको रंग प्रदान करेगा। जैसे टमाटर का लाल रंग, मिर्च का जो है कि आपको लाल रंग, गाजर का जो है कि आपको लाल रंग या नारंगी रंग, ये सब जो रंग होता है ना, वो प्रदान करने का काम जो है कि आपको करता है ना? ये जो होता है ना हरित लवक, ये कैसा होता है, हरित लवक हरा होता है ना? हरा होता है, ये बात हम बोल रहे हैं, है ना? नहीं लिखे, हम खुद से लिख दें, इसीलिए कहते हैं कि खुद से लिखने हैं भलाई। यहाँ फोटो लगा दिए तो नहीं लिख पाए, हो गया सर, है ना? चलिए, एक तो लिख लिए, दूसरा नंबर का लिखिए। दूसरा क्या था, क्लोरोप्लास्ट था ना? क्रोमोप्लास्ट, CROMO, क्रोमोप्लास्ट, PLST।
सर इसमें इसको पहला वाला में थर्ड में क्या लिखे सर? भोजन के निर्माण करता है, उसके बाद भोजन का निर्माण करता है, और इसका रंग जो है कि क्रोमोप्लास्ट का रंग जो है हरा होता है ना। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। वर्णित लवक लिखिएगा इसके बारे में पहला। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना सर? हाँ, क्लोरोफिल के कारण ही जो है कि आपको रंग हरा होता है पत्ती का, है ना। अवर्णित लवक में लिखिएगा, ये का वर्णित है ना, हाँ वर्णित लवक में लिखिएगा यह रंग को प्रदान करता है, यह रंग को प्रदान करता है। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, 2-3 को एग्जाम्पल लिख लीजिए। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग पेज लाइकोपीन। लाइकोपीन होता है, क्या होता है? लाइकोपीन के कारण जो है कि आपको होता है ना, ठीक ना। गाजर का कैरोटीन। कैरोटीन के प्रदान करता है। नारंगी रंग कैरोटीन। हल्दी का पीलापन कुकुरुमीन। ETC लगा दीजिएगा, ETC बहुत सारा जो है कि रंगों को प्रदान करता है ना। ETC लगा दीजिएगा। सर में विटामिन, हाँ लिखिए, तब लिख दीजिए। इसलिए बोल दिया। विटामिन के कारण होता है, ठीक है, विटामिन के कारण होता है। ठीक है, चुकंदर का रंग जो है कि विटामिन के कारण होता है। और एक जो है कि हेडिंग लगाइएगा, सीजिया एंड फ्लेजला। सीजिया एंड फ्लेजला हो जाएगा तो बोलिएगा। हाँ बोलिए। हम बोल रहे कि जैसे ये डिसाइड करता है कि टमाटर कैसा रंग, गाजर कैसा रंग, चुकंदर हाँ कैसा हाँ रंग। हाँ हाँ, ये जो तो वर्णक है, वर्णक मतलब कि किसी का कलर जो है कि क्या देना है ना, इस वर्ण के कारण जो है कि आपको होता है। अच्छा, एक वो भी बचाई हुआ है इसमें, अवर्णित लोग बचाई हुआ है। हाँ, अवर्णित लोग बचा है सर। अवर्णित तो बचाई हुआ है मतलब अभी तो सेब बचाई। भी हो सर, संतरा भी हो, जो भी फल हो हाँ तो यही डिसाइड करेगा। हाँ, इसमें रंग जो प्रदान करने की जो होती है ना, वो किसके कारण होती है? क्रोमोप्लास्ट के कारण जो है कि आपको रंग जो है कि आपको प्रदान करता है। हरा किसी भी छोड़ चीज का के ना रंग सर? जो है, हाँ हरा का है कि हरा क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल जो है कि आपको हरित लवक का हिस्सा है ना, हरित लवक का जो है कि आपको यस हिस्सा, सर। ठीक है। बाकी जो आप जो भी रंग देख रहे हैं, वो सब रंग प्रदान करने का काम जो है कि आपको किसका होता है? वर्णित लवक का होता है ना। अगला लिखिएगा अवर्णित लवक। अगला हेडिंग रहेगा अवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट में कुछ नहीं होगा सर? हाँ वही तो लिखवाने जा रहे हैं, वही तो लिखा रहे हैं अभी तो वही तो लिखवाने जा रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक कहते हैं। अवर्णित लवक लिखिएगा। इसका कार्य भोजन को संग्रह करना है। इसका कार्य भोजन को संग्रह करना है, मतलब भोजन को क्या करना है? स्टोर करके जो है कि आपको रखना है। किसका काम होगा भोजन को स्टोर करना? ल्यूकोप्लास्ट का काम जो हो गया भोजन को स्टोर करना। ये लिखिएगा, ये जड़ और फल में पाया जाता है। यह जड़
एवं फल में पाया जाता है? नहीं, फल में पाया जाता है। जड़ एवं फल में जो है कि आपको पाया जाता है। यह रंग विहीन होता है। रंग विहीन होता है। यह रंग विहीन होता है ना। यह रंग जो है कि आपको क्या होता है, विहीन होता है। और तभी तो देखते हैं कि पतझड़ के समय, देखे है ना, पतझड़ के समय जब देखिएगा पेड़ पौधा का पत्ता गिर जाएगा, तब जो है कि आपको क्या होगा, तो यही ना स्टोर करके रखेगा, जो है कि ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोर करके रखेगा। तो जहाँ पे फल होगा वहां फल में स्टोर होगा, और जहाँ पे जो है कि जड़ होगा वहां जल में स्टोर होगा, जड़ में स्टोर करके रखेगा। और वही जड़ से जो है कि आपको क्या होता है, पेड़ पौधा अपन जीवन यापन जो है कि आपको करता है ना, जीवन यापन जो है कि आपको करता है। पतझड़ के समय कोनो पेड़ पौधा में कोई अथी रहता है क्या, पत्ता गिर जाता है ना सबका सब, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, तो उस समय तना उसके तो फल को तोड़ लेते हैं, अगर फल रहेगा तो, इसीलिए ना लिख दिया फल एवं जड़ दोनों में, जड़ एवं फल दोनों में, तो जहां जो रहेगा उसके हिसाब से। ये फल का मतलब जो है कि आपको देखिएगा, फल का अंदर वाला भाग जो होता है ना, देखिएगा बहुत सारा का व्हाइट जो है कि आपको होता है ना, व्हाइट ही होता है ना, जड़ में रहता है अंदर व्हाइट। हाँ, यही पतझड़ के समय जो है कि यही प्रदान करता है एनर्जी को, है ना। पतझड़ के समय प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, ठंडा में भी बसंत ऋतु अभी चला होगा, सरस्वती पूजा के समय, उस समय देखे होंगे सब जो है कि पत्ता गिरा होगा, नया जो है कि पत्ता अभी दे रहा है, सब पेड़ में दिख रहा है, नया पत्ता जो है कि आपको देता है, सब पुराने पत्ता को झाड़ देता है, गिरा देता है ना। हाँ, मतलब वो होता है, प्रक्रिया उस दौरान होता है, उसके बाद ये अवर्णित लवक में जो एनर्जी जो भोजन का संग्रह करके रखता है ना, वही भोजन को जो है कि आपको पेड़ पौधा को तो चाहिए खाने के लिए ना, ऐसे ही जिंदा थोड़ी रह जाएगा। तो वही भोजन को जो संग्रह करके रखता है, वही संग्रह वाला भोजन को जो जमा करके रखता है, वही जमा वाला भोजन को उस समय यूज करता है ना। आप कमा रहे हैं, है ना, कहने का मतलब है कि आप कमा रहे हैं 25,000 का महीना कमा रहे हैं, ठीक ना। आप 3 महीना कमाए, चौथा महीना में क्या हुआ, आपका नौकरीवा चला गया, तो इसमें से अगर 5,000 रुपया अगर सेविंग किए होंगे, 3 महीना में 15,000 रुपया सेविंग कर लिए होंगे ना, तो यही ना 15,000 रुपया से आप चौथा महीना में खाइएगा। तो यही है कि जितना दिन बनाया है उसमें से कुछ ना कुछ बचा के रखा है और जमा करके रखा है, और जब पतझड़ की स्थिति होगी तो यही में से जो है कि आपको क्या करेगा, खाएगा, है ना, खाएगा बैठ के, ठीक है। बैंक की तरह नहीं सर। हाँ, तो अब बताइए आप, हम 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। सबसे पहला, ये तीनों जो लवक आपने देखा है ना, हरित लवक देखा है, अवर्णित लवक देखा है और वर्णित लवक देखा है, तो बताइएगा भोजन का स्टोर करके कौन रखता है, भोजन को स्टोर करके, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित जो है कि आपको लवक कहते हैं, लेकिन भोजन का निर्माण कौन करता है, भोजन का निर्माण हरित प्लास्ट लवक करता है, हरित लवक जो है कि आपको करता है, लेकिन रंग को प्रदान करने का काम किसका होता है, रंग को, क्रोमोप्लास्ट। ये जो है कि आपको होता है क्रोमोप्लास्ट का जो है कि आपको होता है, किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का जो है कि आपको होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। जिसे बता रहे थे लास्ट में कि पाता झड़ जाता है तो खाना ये दो, तो मतलब पाता झड़ने का काम यही करता है अवर्णित। पत्ता झड़ने के लिए जो है कि बाष्प उत्सर्जन होती है ना, तो बाष्प उत्सर्जन से क्या होता है, पेड़ पौधा का जो है कि पानी बहुत तेजी से खींच लेता है, तो वो पानी तेजी से न खींचे इसलिए पेड़ पौधा क्या करता है, अपने पत्ता को गिरा देता है ना। गर्मी के दिनों में अपना पत्ता को गिरा देगा पेड़ पौधा, कि हमारा पेड़ पौधा के ना पत्ता के अंदर क्या होता है, रंध्र या छिद्र होता है, उसी छिद्र से क्या होता है, पानी सोख लेता है, क्या होता है, जो पेड़ पौधा का पानी क्या होता है, सूख जाता है। कभी देखे हैं गर्मी के दिन में देखिएगा तो दोपहर के समय पत्ता एकदम मुरझा के एकदम जो है कि आपको बैठ जाता है, देखे हैं कभी, और वही शाम होता है, वही सुबह जो है कि आपको होता है तो फिर से टाइट जो है कि आपको हो जाता है ना, खिल जाता है। तो क्या होता है, उसके अंदर जो है कि जो भी रंध्र या छिद्र होता है उससे पानी जो है कि आपको सूरज भगवान क्या करते हैं, पूरा सोख लेते हैं। तो वही ज्यादा पानी पेड़ पौधा का ना सूखे इसलिए क्या कर देता है, तो इसलिए जो है कि पत्ता को गिरा देता है, ठीक ना, गिरा देता है। चलेगा, लगाइएगा, एक हेडिंग और रहेगा, सीजिया एंड फ्लेजला, इंग्लिश में ही पूछता है इसलिए इसका हिंदी मत पूछेगा, है ना, बता रहा है, सिलिया एंड फ्लेजला, लगाइए हेडिंग, CILLA, सिलिया है ना, CILIA है, सिलिया एंड फ्लेजला, FLIGILLA, फ्लेजला।
क्या होता है पहले इसको समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, ये वाला चीज दिख रहा है, ये दिख रहा होगा ना, ये देख रहा है, ये हेयर टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, हेयर लाइक, ये हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा है, निकला हुआ बाहर में है। यही क्या होता है, यही जो है कि आपको होता है सीजिया एंड फ्लेजला, जो है कि आपको होता है, क्या होता है, सीजिया एंड जो है कि आपको फ्लेजला होता है। तो सबसे पहले लिखिएगा, यह बालों के समान इसकी आकृति होती है, इसकी आकृति बालों के समान होती है, इसकी आकृति बालों के समान होती है। किसकी आकृति, सिलिया एंड फ्लेजला की आकृति किसके समान होती है, बालों के समान होती है। और लिखिएगा, यह सेल के आउटर पार्ट में पाया जाता है, यह कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। देखिए तो बाहरी भाग में है कि अंदर वाला भाग में, देखिए तो देख रहे हैं ना, बाहर के भाग में है ना, बाहर के भाग में, इसलिए जो है कि सेल के किस भाग में, तो बाहरी भाग में पाया जाता है ना। लिखिएगा, यह सेल मतलब कोशिका को मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करता है। यह सेल को मूवमेंट मतलब कि आगे की ओर गमन करने में जो है कि आपको सहायता प्रदान करता है। लिखिएगा, इसी के कारण स्पर्म आगे की ओर मूवमेंट करते हैं। आगे की ओर मूवमेंट करते हैं। हो गया। इसी के कारण स्पर्म आगे की ओर मूवमेंट करते हैं। हो गया? यस नहीं सर। बोल रहे हैं कोई? यस सर। हो गया सर। हो गया सर। एगो फोटो बनाइए, लिखिए अंतर। फोटो बनाइएगा, लिखिएगा, एक साइड आपको लिखना है, क्या लिखना है, एनिमल सेल, और एक साइड प्लांट सेल। गोला बनाना है। जैसे बना रहे वैसे बना दीजिए, है ना। गोला बनाइए ऐसा टाइप का, इसको कह देते हैं एनिमल सेल, कह देते हैं जंतु कोशिका। इसको क्या कहते हैं, पादप कोशिका। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला घेरा दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये जंतु में भी पाया जाता है और पादप में। मतलब ये वाला घेरा क्या किसके लिए होगा, दोनों के लिए, दोनों के लिए होगा, ठीक ना। लिखिएगा, सबसे पहला लिखिएगा जंतु कोशिका। सर हाँ, अभी सब कुछ लिखवा रहे हैं, अभी सब कुछ क्लियर होगा। लिखिएगा, जंतु कोशिका का जो है कि आपको आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो है कि आपको छोटा, आकार छोटा। हाँ, उसके बाद आकार छोटा के साथ कैसा आकार इसका होता है, तो आकार होता है गोलाकार, गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है। इसमें वैक्यूल्स कैसा पाया जाएगा, छोटा, रसधानी, छोटा हो जाएगा, छोटा। हाँ, छोटा जो है कि आपको पाया जाएगा, छोटा, छोटा पाया जाएगा।
लिखेगा सिलिया फ्लेजला इसी में पाया जाएगा, सिलिया एंड फ्लेजला। ऊपर अभी लिखे थे ना सिलिया फ्लेजला। हाँ तो राजधानी अभी जस्ट ऊपर लिखवा दिया राजधानी, ये कह रहे हैं कि पाया जाता है सिलिया एंड फ्लेजला। बोले थे कुछ बुक में जो है कि आपको नहीं दिया हुआ है। सर ये वेक्यूल्स के बारे में बोल रहे थे, तो उसका तो राजधानी होगा ना? हाँ तो इसी का ना हिंदी होता है राजधानी, वेक्यूल्स का हिंदी क्या होता है? राजधानी होता है, ठीक है, इसी का हिंदी है ना। देखिएगा इसके अंदर लाइसोसोम, लाइसोसोम पाया जाएगा। आगे लिखिएगा इसका आकार कैसा होता है? जंतु कोशिका का आकार छोटा, बड़ा हो जाएगा। जंतु कोशिका का जो है कि आपको छोटा होता है, जबकि जो है कि पादप कोशिका के आकार की बात करेंगे कैसा होगा? ये जो है कि बड़ा होगा, चकोर होगा, चकोर होगा, चौकोर, आकार बड़ा। और इसका चौकोर आकृति कैसा होता है? चौकोर होता है। इसमें वैक्यूल्स की बात करेंगे, वैक्यूल्स कैसा होता है? बड़ा, बड़ा होगा। इसके बाद बात करेंगे ये इसमें सेल वाल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। वो प्लास्ट होता है सर इसमें। कहाँ से? सेल वाल जो है कि केबल और केबल जो है कि सेल वाल जो है कि इसी में जो है कि आपको पाया जाएगा, है ना। सेल वाल जो है किसमें पाया जाएगा? सर इसमें दोनों पाया जाएगा ना, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये बोल। अच्छा तो फिर ई वाला हम काहे बनाए हैं? फिर बीच वाला जरा देखिए तो, बीच वाला कुछ ना कुछ लिखने के लिए ना बनाए? हाँ सर दोनों। यस सर। जी सर दोनों। हाँ तो वही ना बोल रहा है कि कॉमन बीच वाला काहे के लिए भी खाली जगह छोड़े हैं? कुछ ना कुछ लिखना है तभी ना छोड़े हैं। जो जिसमें पाया जाएगा पहले उसको लिख रहे हैं कि इसमें कोई अंतर ना हो कि हाँ इसमें क्या पाया जाएगा। इसमें सेल वाल पाया जाता है क्या जंतु कोशिका में? नहीं ना पाया जाता है, इसलिए लिखे हैं क्या इसके लिस्ट में? इसके लिस्ट में नहीं लिखे हैं, है ना। प्लास्टिड, प्लास्टिड किसमें पाया जा रहा था? केवल जो है केवल पादप में। पादप। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। लवक कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। वर्णी जो है कि आपको, है ना, एक जो है कौन सा? हरित लवक जो है कि आपको, हरित लवक जो है कि आपको। अब जरा आते हैं बीच वाले में, आते हैं बीच वाले में क्या क्या पाया जाएगा। सबसे पहले लिखेगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है क्या? दोनों में। जी सर चलेगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है कि आपको दोनों में पाया जाएगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद केंद्रक, उसके बाद सेंट्रोसोम, इतना सारा चीज जो है कि इस दोनों में पाया जाएगा। हो गया, आकार बन गए। उसमें एक और भी छूटा हुआ है सर। क्या छूटा है? बोलिए, लिख देते हैं। उसमें राइबोसोम एटीएस पाया जाता है। हाँ तो एटीएस जो है कि आपको पाया जाएगा। इसमें कौन? तो एटीएस जो है कि आपको पाया जाएगा। काहे के लिए? ये सब जो है कि आपको विकसित कोशिका है। काहे के लिए? ये सब विकसित कोशिका, इसलिए एटीएस। 70 एटीएस जो है कि आपको बताना है आगे चल के। अभी पूरा उसी पे थ्योरी अभी बचा हुआ है, ठीक ना, पूरा थ्योरी बचा है उस पर। तो सेंट्रोसोम में लिखाए थे केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है वहाँ। हाँ तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये लिखवाए थे। लेकिन यो बात तो बोले हैं कि जब जो है कि पादप कोशिका, जब पादप छोटा आकार में रहता है तो सेंट्रोसोम से कोशिका विभाजन हो जाता है। अब बड़ा आकार में जब चला जाता है तब जो है कि आपको सेल प्लेट में हो जाता है। तो जब जो है कि छोटा आकार होगा तो पादप छोटा रहे चाहे पादप बड़ा रहे, दोनों में तो जो है कि आपको कहीं ना कहीं सेंट्रोसोम तो पाया जा रहा है।
तभी ना जाकर ये वो दोनों तो के बीच में आ है, रहा है। लेकिन वहाँ बोले थे इसीलिए बोले। सेल प्लेट वहां हाँ तो पाया वही जाता ना, है। तो बोले थे, तो यो बात आप रोके थे, क्रॉस क्वेश्चन हुआ था तो बोले थे कि ये छोटा जो है कि हाँ पादप हुआ में था। सेंट्रोसोम की मदद से जो है कि आपको सेल डिवीजन कर देता है, अब बड़ा पादप में जो है कि आपको जो है कि प्लांट जो है कि आपको इसे करता है ना, सेल प्लेट से जो है कि आपको करता है, ये भी बात तो बताया था, है ना, इसलिए दोनों में जो है यही कि भैया आपको हो बोल गया यहाँ। रहे थे क्वेश्चन, पहले भी हाँ यही पूछ रहे हाँ, थे। लेकिन ये क्या बोलते हैं, इधर नॉर्मल किताब में ये क्वेश्चन में एक के गो में देते नहीं हैं, दिया, हाँ जंतु नहीं में। दिया है इसमें जो है कि बहुत में जो है कि नहीं दिया, बहुत में वैक्यूल्स को हटा दिया होगा, इसमें जंतु से वैक्यूल्स को हटा दिया होगा, नहीं दिया होगा, है ना, लेकिन वैक्यूल्स दोनों में होता है, दोनों में होता है। हो गया, लिख लिया, आकार बन गया इसका। यस सर, हो गया। चलिए आकार बन गया तो फिर आगे बात करते हैं। सर गोल्जी बॉडी दिखाइए ना एक बार। गोल्जी बॉडी यहीं पे तो लगा हुआ था, कहाँ गया? वैक्यूल सर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी, ठीक। चलिए आइए मिटाते थोड़ा सा इसको, अब बहुत कुछ लिख दिए हैं, इसको मिटा देते हैं। पहले कहाँ से मिटाएं, यहाँ से मिटा देते हैं, इसको छाप दें, मिटा दें। छाप लिए सर। चलिए फिर मिटाते हैं। मिटा दीजिए। हो गया सर। तो ये प्रो कोऑर्डिनेटर, हाँ लिख रहे हैं, पहले थोड़ा सा हम भी फ्रेश कर ले इस पेज को, है ना, इस पेज को थोड़ा फ्रेश कर ले हम भी। यहाँ पे एक फोटो लगेगा, एक फोटो यहाँ पे कम लग रहा है हमको, ठीक है, एक फोटो लगा देंगे, एक फोटो लगा देंगे, पहले बात कर लेते हैं उसके बाद लगा देते हैं, ठीक ना, कि पहले फोटो लगा ही लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले वो फोटो और कम लग रहा है, लगा देते पहले, तो है ना यू का लगाना। चलिए लगाइएगा, हेडिंग लगाइएगा कोशिका। ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, फोटो तो लग ले, हम ही को दिक्कत हो गया, ठीक। सर सेंट्रोसोम का हिंदी क्या होगा? सेंट्रोसोम का हिंदी जो है कि आपको तारकाय था, सेंट्रोसोम का जो है कि आपको तारकाय है ना, सेंट्रोसोम का तारकाय लिखिएगा, हाँ ठीक है, लिखिएगा, लगाइएगा हेडिंग, हेडिंग लगाइएगा कोशिका। कोशिका के प्रकार, 2 प्रकार में इसको बांटेंगे। सबसे पहला होगा प्रोकैरियोटिक, 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 और दूसरा होगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, ठीक है, लिखिएगा। प्रोकैरियोटिक जो है ये कैसा कोशिका में होता है, तो अविकसित कोशिका में। आवाज जा रहा है ना? जी सर। यस सर। और यूकैरियोटिक जो होता है ये विकसित कोशिका में होता है। विकसित कोशिका में होता है।
तो विकसित में तो विकसित कोशिका को तो अभी से तो आप लोग देखते हुए आ ही रहे। तो दो प्रकार का ये विकसित होता है, एक था जंतु था, है ना, और दूसरा क्या था, पादप था। क्या था, पादप था। हाँ, दोनों के बारे में ऊपर आप सब पढ़ के आ ही रहे हैं, है ना। अब लिखिएगा प्रोकैरियोटिक, हेडिंग लगाइएगा प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक के बारे में चलते हैं, क्या क्या बोला गया है। प्रोकैरियोटिक के बारे में लिखिएगा। अविकसित कोशिका में होता है, लिखिएगा सबसे पहला कि इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। देख लीजिए पहले प्रोकैरियोटिक सेल कौन है। यही जो है कि आपको कैसा सेल है, ये प्रोकैरियोटिक जो है कि आपको सेल है। क्या, कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक जो है कि आपको सेल है। ठीक है, दिख रहा है, लिखिएगा। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है कोशिका के सभी अंग, प्रोकैरियोटिक। देख रहा ना, ये प्रोकैरियोटिक है। इसमें अर्ध विकसित कोशिका जो है कि आपको होने वाला, अविकसित कोशिका होने वाला। इसमें केवल डीएनए पाया जाएगा, है ना, उसका सेल वाल पाया जाएगा, उसका सिलिया फ्लैजेला पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। लेकिन इसमें केंद्रक कहीं आपको दिख रहा है, इसमें केंद्रक जो है कि इसमें नहीं पाया जाता है ना। केंद्रिका जो है कि आपको, हाँ, केंद्रिका पाया जाता है, केंद्रक जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा, है ना, नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियाइड जो है कि आपको पाया जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है कि आपको इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, पहला हो गया। दूसरा लिखिएगा, इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर, कभी कभी कट रहा है। प्रारंभिक कोशिका, तो अब आपके तरफ नेटवर्क कैसे होगा। प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पाया जाता है। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। और 78 कैसा कोशिका में पाया जा रहा था, अविकसित कोशिका में पाया जा रहा था, ऊपर हम बताए थे ना, है ना। जी सर। हाँ, अविकसित या अर्धविकसित कोशिका में पाया जाता था। देखिएगा, इसमें कोशिका के पाया जाता है, हाँ, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, है ना। कोशिका झिल्ली और कोशिका जो है कि आपको बाल दोनों पाया जाएगा, है ना। सबसे पहला तो वही तो आपको कोशिका का निकलेगा, है ना। मतलब सेल जो है कि मेम्ब्रेन निकलेगा, सेल भी पाया जाता है। हाँ, याद है, सेल वाल भी है। हाँ, कोशिका भित्ति लिखिए ना, याद है कोशिका। हाँ, लिखवाएंगे, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। पाया जाता है। लिखिएगा, इसमें और अंग का अभाव देखा जाता है। और अंग का क्या देखा जाता है, अभाव जो है कि आपको देखा जाता है। ठीक है, मतलब सभी अंग नहीं पाया जाएगा, मतलब कुछ कुछ है अंग जो है कि पाया जाएगा कोशिका का सभी अंग नहीं पाया जाएगा, है ना। इसलिए और अंगों का क्या होता है, अभाव जो है कि आपको होता है। ठीक है, और अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। चले आगे।
अब आते हैं प्रोकैरियोटिक, हो गया प्रोकैरियोटिक सेल को आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यही यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें देखिएगा कोशिका के सभी अंग जो है कि आपको मिल रहे हैं। अमीबा भी बना जाएगा सर। हाँ, इसका एग्जाम्पल में जो है कि अमीबा आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, है ना, ये सब जो है कि आपको आ जाएगा, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, है ना। नील हरित शैवाल आदि, है ना, आदि। हाँ, जीवाणु विषाणु सब होता है। विषाणु लिख लीजिए, जीवाणु भी लिख लीजिए। जीवाणु विषाणु नील हरित शैवाल अमीबा, ये सब जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसका जो है कि सेल कैसा होता है, इसका सेल जो है कि आपको होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। डीएनए के जगह आरएनए होता है ना इस सब में। और डीएनए के जगह जो है कि आरएनए जो है कि आपको इसमें हो जाएगा, है ना, आरएनए जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, डीएनए होता है, वायरस वगैरह में इसका शोषण होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। हाँ, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा शोषण होगा। डीएनए है तभी तो जो है कि इसका जो है कि आपको रिप्लिकेशन करके जो है कि आपको इसका मेडिसिन जो है कि बनाया है, और नहीं तो जो है कि कोविड का मेडिसिन बन पाता, फिर नहीं बन पाता, है ना। लेकिन ये जो है कि आरएनए तब किस में होगा? पादप में होता है, डीएनए नहीं होगा। पादप में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। हाँ, आरएनए प्रोटीन, उसमें डीएनए नहीं, तो उसमें भी तो जो है कि उसका जीन तो जो है कि उसका निकाल ही लिया जाता है, लेकिन वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड जो है कि आपको होता है ना। प्रोकैरियोटिक में आरएनए न लिखे सर। प्रोकैरियोटिक में डीएनए आरएनए दोनों होगा इसमें, ठीक ना, आरएनए नहीं, दोनों होगा, ठीक ना, तभी तो मेडिसिन बना है इसका। दोनों लिख ले। हाँ, दोनों इसमें होगा, डीएनए आरएनए दोनों। आगे चलते हैं, यूकैरियोटिक के बारे में चलते हैं। जरा देखिएगा, ये यूकैरियोटिक जो है कि आपको सेल है, ये कैसा सेल है, यूकैरियोटिक जो है कि आपको सेल है, मतलब ये विकसित कोशिका होने वाला है। कैसा कोशिका होने वाला है? विकसित कोशिका। ये दिख रहा है फिगर आपको, है ना। इसमें जो है कि आपको कोशिका के सभी अंग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे केंद्रक देखिएगा, वैक्यूल्स देखिएगा, सेंट्रोसोम देखिएगा, ताराकाय देखिएगा, उसके माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा, ईआर देखिएगा, है ना, राइबोसोम देखिएगा, है ना, जो है कि आपको लाइसोसोम देखिएगा। सब का सब जो है कि इसमें क्या पाया जाएगा, ये जो है कि आपको पाया जाएगा किसमें, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या आपको पाया जाएगा किसमें, यूकैरियोटिक में। लिखिएगा इसके बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में लिखना शुरू कीजिए। यह विकसित कोशिका होता है। हाँ, पहला लिखिएगा, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। पहले लिखिए, यह विकसित कोशिका होता है। विकसित कोशिका होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। एटी राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एटीएस राइबोसोम पाया जाएगा। सर, इसमें पादप और जंतु दोनों पाया जाएगा ना। हाँ, तो पादप तो यहाँ पर लिख ही दिए थे ना, यूकैरियोटिक में कौन, ये पादप और जंतु दोनों आता है ना जी। पादप में एटीएस नहीं ना पाया जाता है सर, तो इसमें सभी अंग कैसे बोल सकते हैं? क्या नहीं पाया जाएगा? पादप सेल में जहाँ देखे तो पादप सेल यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर क्या इसमें नहीं, कहाँ से दिख रहा है? इसमें देखिए तो पाया जाता है 70 पादप। ये देखिए तो इसमें जो है कि आपको पादप सेल में यहाँ पर कहीं पे जो है कि आपको कोई अंग जो है कि नहीं है। देखिए तो सब कुछ तो पाया गया ही है इसमें, कोई ऐसा अंग जो बताइए जो नहीं पाया गया? सबके सब तो है ही इसमें, है ना, सबके सब तो है इसमें। ये प्लांट सेल का इमेज है ना जी, प्लांट सेल का इमेज है। यस सर। इसमें देखिए तो इसमें कौन सा सब कुछ तो जो है कि आपको, हाँ सर, कुछ चीजें जंतु कोशिका में है तो प्लांट में नहीं, और कुछ प्लांट में है तो जंतु में। लेकिन जो है कि ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं पाया जाएगा, वो बात नहीं है। कहाँ लिख रहा है, लिख
इसमें ATS राइबोसोम पाया जाएगा। इसमें ATS राइबोसोम पाया जाएगा। यह पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। पाया जाता है ना। एग्जाम्पल 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 तो दोनों देखिए ना, ये प्लांट सेल हो गया है कि एनिमल सेल का ऊपर में दिखाया है, देखिए ना। ये देखिए तो ये दोनों का दोनों है, विकसित कोशिका है। एनिमल सेल का भी कैसा कोशिका है? विकसित कोशिका। प्लांट सेल का भी कैसा कोशिका है? विकसित कोशिका है ना। विकसित जो है कि आपको कोशिका होने वाला है ना। तो लिख लीजिए, कुत्ता, बिलार, हाथी, घोड़ा, जो मन है लिखिए, है ना। तो सब जो है कि आपको, हाँ, पेड़ पौधा मनुष्य जंतु लिख दीजिए, क्या ही दिक्कत है एग्जाम्पल में, कुछ लिख सकते हैं। जब विकसित हो गया तो विकसित में अपने हिसाब से कुछ, हाँ विकसित है तो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में सब आएगा सर। एग्जाम्पल में जो भी विकसित सेल होगा वो सबका सब जो है कि आपको आएगा, है ना। लिखिएगा आगे, लिखिएगा। पादप कोशिका का आकार कैसा था? चकोर था। पादप का आकार चौकोर था, है ना। और सबसे बड़ा अंग की बात करेंगे, अंग कौन था पादप में? प्लास्टिड था। प्लास्टिड था। और जंतु की बात करेंगे, जंतु में जो है कि आपको कौन था? जंतु का आकार कैसा था? गोला था ना। गोलाकार था। गोल। और सबसे बड़ा अंग की बात करेंगे, अंग इसमें कौन था? केंद्रक था। कौन था? केंद्रक। ठीक है ना, केंद्रक। सर उस कोष्ट में क्या लिख दिए हैं? प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड अंग, अंग अंग सबसे बड़ा। पादप कोशिका में जो है कि आपको ना सबसे बड़ा प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड ये वाला राजधानी होता है सर। नहीं, प्लास्टिड होता है साहब, है ना। प्लास्टिड होता है। ये देखिए सबसे बड़ा जो है कि आपको प्लास्टिडे है। बैकवेल्स की जो है कि आपको बड़ा होता है आकार, लेकिन सबसे बड़ा जो है कि आकार इसका जो होगा प्लास्टिडे का होगा। सर पूरा प्लांट सेल दिखाइए ना सर, उसमें सर दिख रहा होगा ना सबसे बड़ा। देखिए यही है आपको। बैकवेल्स दिख रहा है ना सर सबसे बड़ा। बैकवेल्स दिख रहा है, लेकिन ये होता नहीं है। सबसे बड़ा जो है कि आपको यही होता है, प्लास्टिडे होता है सबसे बड़ा। इसी को मैं 3 भागों में तोड़े, है ना। 3 भागों में इसी को तोड़े। देख लिए, क्रॉस चेक आउट कर लिए, तभी बता रहे हैं हम। ऊपर में बताए थे आपको, बैकवेल्स ही शायद बताए थे, है ना। है ना। हो गया, हो गया ना। यस सर। चलिए जाकर जो है कि ये भी आपका क्या होता है, ये भी जो है कि आपको फाइनल होता है ना। ये भी क्या होता है, ये भी जो है कि आपको फाइनल होता है। अब अगला लगाइएगा सूत्र कनिका, गुण सूत्र वाले। सूत्र कनिका बोलते हैं। क्या होगा? गुण सूत्र। गुण सूत्र से पहले नहीं, गुण सूत्र यहाँ देख रहे हैं, ये गुण सूत्र। क्रोमोसोम सर लेकिन क्रोमोसोम इसमें ना सर ये वॉक्यूल्स जो होता है ना, वो जो राजधानी बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा होता है सर प्लांट सेल में। हाँ सर। बोलेगा ना तो प्लास्टिड होगा, ठीक है सर। जब अंग बोलेगा ना तो प्लास्टिड होगा। ऐसे पूछेगा कि वॉक्यूल सबसे क्या होता है, तो राजधानी होती है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखे हैं हम? यहाँ क्या लिखे? अंगे ना लिखे हैं। अंग में प्लास्टिड, अंग में केंद्रक, है ना। ये छोटा जो है कि आपको जंतु का लिखे हैं, और ये जो है कि आपको लिखे थे किसका? पादप का जो है कि आपको लिखे थे। किसका लिखे थे? पादप का लिखे थे, है ना। अंग में सबसे बड़ा जो है कि आपको कौन सा? प्लास्टिडे जो है कि आपको होता है। एक बार और चेक कर लेते हैं।
हाँ सर, ये सही है सर। प्लांट सेल। प्लास्टिक हो जाएगा सर, सही है। और फिर ऐसे बोला जाएगा तो वोकल्स बड़ा होता है सबसे, पादप कोशिका। ठीक है, तब तो हो ही गया क्लियर। अब जंतु में पूछेगा तब सर बड़ा क्या है? केंद्रक। केंद्रक हो ना। और बड़ा में केंद्रक और छोटा में छोटा में राइबोसोम। दिखाया था ना राइबोसोम की आकृति कैसे होती है। आकृति एकदम छोटा छोटा दाना के समान जो है कि आपको था, है ना, दाना के समान था। कितना चलेगा? ठीक है, चलते हैं आगे। आगे लगाइएगा गुणसूत्र क्रोमोसोम। देखिएगा ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक है। ये जो है कि आपको केंद्रक है ना, इसी केंद्रक के अंदर में क्या होता है, ये मान लीजिए यहाँ बनाते हैं, एक केंद्रक है और इसी केंद्रक के अंदर में बहुत सारा जो है क्या आपको मौजूद रहता है, बहुत सारा जो है कि आपको डीएनए जो है कि आपको मौजूद होता है। ठीक ना, क्या होता है, बहुत सारा जो है कि आपको डीएनए जो है कि आपको मौजूद जो है कि आपको होता है। अब जरा समझिएगा क्या हुआ। अब जो है ना, ये जो है कि देखने के क्रम में केंद्रक के अंदर से ना क्या निकाल दिया, केंद्रक के अंदर से जो है कि ऐसा वाला एगो गुणसूत्र को पकड़ा और देखिए इसी को आकार है, इसी वाला आकार को ये बाहर निकाला। अब बाहर निकालने के बाद इसको खींचना शुरू किया। जब खींचना शुरू किया ना, तो जैसे नहीं देखते हैं कोई कपड़ा का एगो धागा खींचेगा तो खिंचाते हुए चला जाता है ना, वैसे ही जो है कि इसके अंदर में से भी जो है कि एगो धागा खींचा ना, तो ये खींचते हुए जो है कि आपको खींचते हुए जो है कि आपको चला गया। और खींचने के बाद इसकी आकृति कैसी बन गई, इसकी आकृति जो जाकर जो है कि आपको ऐसी जाकर जो है कि आपको आकृति इसकी बन जाती है। तो इसी के बारे में जो है कि आपको पढ़ना है, अभी हम आपको बताएंगे। आइए जरा लगाइएगा हेडिंग, क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। पिलास की तरह है। हाँ, पिलास की तरह आपको दिख रहा है तो और अच्छा बात है ना। ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, कहाँ पे, केंद्रक के अंदर में, है ना। लगाइएगा गुणसूत्र क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मानव में कितना जोड़ा होता है, मानव में 23 जोड़ा। 40 23 जोड़ा। संख्या 46 होगा ना। जी सर। देखिएगा, खोजा किसने खोजा था, तो इसको खोजा है वाल्टियर ने। वाल्टियर के द्वारा इसको खोजा। 28 जोड़ा कैसे होगा फिर, 23 जोड़ा तो 56 हो जाएगा संख्या में 6। लेकिन खान सर के नोट्स में 28 जोड़ा लिखा हुआ है। हाँ तो गलती होगा वो, है ना। जोड़ा नहीं लिखा हुआ है, 23 होगा वो। अगर 28 लिखा होगा तो गलती होगा। ठीक, कहीं भी लिखा 28 तो गलती होगा, है ना। ठीक ना, गलती होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा ये जो गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्रोमोसोम जो है कि आपको कहा गया, क्या कहा गया, क्रोमोसोम कहा गया, है ना। क्रोमोसोम कहा गया, यही आकार में यहाँ बनाया हुआ है, यही आकार में बनाया हुआ है यहाँ पर। हिंदी में गुणसूत्र बोले ना। हाँ, गुणसूत्र कहते हैं, है ना, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र जो है कि आपको कहते हैं। अब जरा समझिएगा, है ना। ये देखिएगा, ऊपर वाला जो है ना, ऊपरी भाग जो गुणसूत्र का होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले समझिएगा। ये ऊपरी वाला जो भाग होता है, ऊपरी वाला, है ना, उसको हम लोग कहते हैं, निचली वाला को कहते हैं टेलोमर कहते हैं। ठीक है, निचली वाला भाग को क्या कहते हैं, निचली वाला भाग को, निचली वाले भाग को टेलोमर कहते हैं। और ऊपरी वाले भाग को क्या कहेंगे, ऊपरी वाले भाग को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको सेटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेटेलाइट। सेटेलाइट जो है कि आपको कहेंगे, ठीक ना। सर यहाँ टेलोमर ही है। हाँ, वो दिया हुआ, गलती दिया हुआ, ऊपरी वाला, निचली वाला भाग को टेलोमर कहते हैं, ऊपरी वाले भाग को सेटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं, ठीक ना। और जो है कि मध्य वाला भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमर जो है कि आपको कहते हैं। तो लिखिए, है ना, लिखिए कि गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं, निचली भाग को टेलोमर कहते हैं, और बीच वाले, मध्य वाला, जहाँ एक दूसरे से दोनों जो है कि मिल रहा है, उसको हम लोग सेंट्रोमर जो है कि आपको कहते हैं। लिख दीजिएगा कि लिख दें, आराम से सर दीजिए ऊपरी भाग को। रुकिए, हम एक इमेजें बना के जो है कि आपको कर देते हैं।
इमेज बना दे। इमेज बना लीजिए एगो, और उसके बाद लिख दीजिए ये है ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं सेंट्रोमर, और निचली भाग को क्या कहते हैं, निचले भाग को टेलोमर कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। सेंट्रोमर हो गया, टेलोमर हो गया, सैटेलाइट हो गया, ठीक है। और इसके बीच में एक जो है कि धागा नुमा आकृति पाई जाती है। ये देखिएगा इसके बीच में कैसा है, ये धागा नुमा आकृति जो पाई जाएगी ना इसके बीच में, यही धागा नुमा आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। तो धागा नुमा आकृति को क्या कहा जाता है, आर्म जो है कि आपको कहा जाता है, ARN, आर्न, आर्न कहा जाता है। आर्न जो है कि आपको कहा, आर्न कहा जाता है। देखिएगा क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, DNA होता है। DNA के अंदर जीन होता है, जीन होता है। क्या होता है, DNA के अंदर जीन होता है। और जीन से ही जो है कि आपको माता पिता का गुण जो है कि पाया जाता है। किससे, जीन से, जीन से ही माता पिता का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। जीन को आनुवांशिक आधार माना गया है। जीन को आनुवांशिक आधार माना गया है। क्या माना गया, जीन को आनुवांशिक जो है कि आपको आधार माना गया है ना। DNA जीन को देखिएगा, यही जो है कि क्या है, यही जो है कि आपको DNA के अंदर क्या है, जीन है ना। यही जो है कि क्या है, ATGC, इसी को कहते हैं ATGC। यही क्या है, यही क्या सजा हुआ है, इसके अंदर जो है कि आपको जीन सजा हुआ है। क्या सजा हुआ है, जीन सजा हुआ है। देखिए हाँ, इसके अंदर का जो चीज है ना, DNA के अंदर का जो चीज है उसी को क्या कहें, जीन कहें। और DNA का वह छोटा इकाई क्या कहते हैं, DNA का सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं सर, जीने कहते हैं। DNA का जो है कि सबसे छोटा इकाई जिसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। वो लिख लीजिए, है ना। DNA का सबसे छोटा इकाई जीन कहते हैं। अब जरा समझिएगा क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये है ना, अब इसको क्या हुआ, एक धागा को जो है कि यहां से निकाला है ना, कोई धागा को निकाल लेते हैं। इस धागा को निकाला ना, तो ये धागा निकलने के बाद ना क्या हो गया, तो ये निकलने के बाद जो है कि आपको, निकलने के बाद क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड जो है कि उसके बाद ये धागा जो है कि आपको ले लेता है। क्या लेता है, डबल स्टैंडर्ड जो है कि आपको धागा ले लेता है
है ना। डबल स्टैंडर्ड कहने का मतलब जो है कि आपको ऐसा वाला जो है कि आकृति जो है कि आपको ये धागा ले लेता है, वही जो है कि यहाँ निकाला होगा। देखिए यहाँ से निकाला, उसके बाद देख रहे हैं ये जो है कि पहले सिंगल निकल रहा है, उसके बाद फैलते फैलते ये डबल स्टैंडर्ड ले लिया। ये दिख रहा है यहाँ से सिंगल निकल रहा है, यहाँ से सिंगल निकलने के बाद जो है कि खुलते 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 ये फिर देख रहे हैं डबल स्टैंडर्ड यहाँ से लेना शुरू कर दिया, और ये आगे चल के डबल स्टैंडर्ड जो है कि आपको लेता है। और इसी डबल जो है कि आपको धागा के बीच में जो चीज सजा होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन जो है कि आपको कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन जो है कि आपको कहते हैं। और यही जीन जो है कि आपको कितने प्रकार का, यही जीन जो है कि आपको अनुवांशिक जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको लेके जाता है। और इसी के डीएनए के बीच जो सजा हुआ चीज है उसी को हम लोग 4 टाइप से लिखते हैं। एक का नाम है जो है कि गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन और जो है कि आपको साइटोसिन जो है कि आपको होता है। क्या होता है, साइटोसिन जो है कि आपको होता है ना। मतलब अब जरा चलते हैं, जरा इसको जरा समझिएगा। सर डीएनए के अंदर जीन कितना पाया जाता है? डीएनए के अंदर जो है कि आपको जीन तो बहुत अधिक संख्या में जो है कि आपको पाया जाएगा, है ना। बहुत अधिक संख्या में जो है कि जीन पाया जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा अधिक संख्या में होता है, क्या कि एक थोड़ी ना आपका केंद्रक है, आपका असंख्य केंद्रक है। हाँ, सेल के अंदर केंद्रक के अंदर जो है कि आपको क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के खींचेंगे तो क्या गुणसूत्र निकलेगा, गुणसूत्र के बाद जो है कि आपको जीन मिलेगा, है ना। डीएनए के बाद जो है कि आपको जीन मिलेगा। असंख्य जो है कि आपके पास क्या है, असंख्य जो है कि आपके पास जो है कि सेल है, क्रोमोसोम होते हैं। और 23 जोड़े में असंख्य जो है कितना सारा हो जाएगा? हाँ, 23 जोड़े में जो है कि आपको बहुत सारा होगा, जो हाथ को बनाता होगा, बहुत सारा फिंगर को बनाता होगा, बहुत सारा आंख को बनाता होता है, कान को बनाता होगा, नाक को बनाता होगा, मुंह को बनाता होगा, है ना, चेहरा को बनाता होगा। सब जो है कि गुणसूत्र का अलग अलग जो है कि आपको काम होगा। इसी जो है कि गुणसूत्र में एको को जो है कि मिसऑर्डर हो गया तो जहां देखते नहीं है 5 गो उंगली की जगह 6 गो उंगली कोनो को देखिएगा तो हो जाता है ना। कोई ना कोई गुणसूत्र जो उंगली बनाने वाला गुणसूत्र है वो जो है कि क्या होगा, उसको जो है कि बनाने के क्रम में एगो एक्स्ट्रा जो है कि आपको बन जाता है, तो वही जो है कि आपको क्या होगा, 6 गो जो है कि आपको हो जाता है। उसको बहुत लकी बोलते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है कि लकी बोलते हैं, है ना। ऐसा रहता तो 6 गो उंगली वाला सब तो काम से ऊपर ना होता है। इसको लकी बोल देते हैं लोग, और कोई हाँ, लकी बोल देते हैं। वैसा तो बहुत लोग का नौकरी हो जाएगा लकी है ना, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, नौकरी बहुत जल्दी लगेगा, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। काम करता है। अब जरा सा बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेस पे रहता है सर ये एटीजीसी। नाइट्रोजन बेस जो है कि आपको इसके अंदर होता है। जब डीएनए चलेंगे ना, डीएनए के अंदर पूरा जो है कि चीजों को आपको डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पर जो है कि आपको कैसे, तब मानव में कितना गुणसूत्र होता है, मानव में जो है कि गुणसूत्र होता है 23 जोड़ी जो है कि आपको होता है। चलिएगा आते हैं, देखिएगा बच्चा कैसे जो है कि आपको होता है, लड़का होता है कि लड़की होता है, इसके बारे में जो है कि हम आपको सबसे पहले जो है कि आपको बता देते हैं। छोड़ दीजिए 10 मिनट और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लड़का लड़की का निर्माण कैसे होता है जरा समझिएगा, है ना। आइए, भूख लग गया तो जाइए खा के आइए, है ना। देखिएगा, दे दीजिए मैडम, बना कर लाइए। बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है कि आपको मेल, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फीमेल बात कर लेते हैं। मेल फीमेल में रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, बच्चा का जो है कि आपको जनन होगा, मतलब बच्चा पैदा होगा। सबसे पहला नंबर बात, ठीक ना। दूसरा नंबर बात की बात करेंगे, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा, मतलब की संख्या की बात करेंगे, संख्या में जो क्या होगा, संख्या में 46 होगा। ठीक है, संख्या में 46 होगा। इस जो संख्या में जो 46 होता है, ये क्या 23 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 23 जो है कि आपको जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़े में क्यों पड़ता है? हाँ, तो जोड़ा में जो है कि आपको पेयर में रहता है, क्या कि किस लिए, तो ये पेयर में जो है कि बनाकर चलता है, इसीलिए जो है कि आपको पेयर इसका होता है ना। हाँ, कैसा पेयर सर बनाता है, कैसा पेयर मतलब नहीं समझे। क्रोमोसोम एक साथ चलता है, यही ना सर। हाँ, 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से जो है कि आपको लगा रहता है, जैसे यहाँ नहीं देख रहा है, पेयरे में ना सजा हुआ है, ये कैसा है, एक प्रकार का पेयरे में ना सजा हुआ है। यहाँ जो है कि देख रहा है एस से एस वाला पेयर में सजा है, एस से एस वाला में एटीजीसी का क्या है, 2 प्रकार का ये पेयरे ना सज रहा है, क्या है, पेयरे ना लग रहा है यहाँ पर, वो इसीलिए जो है कि आपको पेयर में जो है कि आपको चलता है। नहीं सर, क्रोमोसोम सर पेयर में रहता है, ये तो बहुत अंदर का होगा।
हाँ तो क्रोमोसोम के अंदर ही तो क्या होता है, हाँ तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो है कि आपको जीन होता है। तो जब डीएनए जब पेयर में चल रहा है तो क्रोमोसोम भी जो है कि आपको पेरे में चलता है, ठीक ना, पेरे में जो है कि आपको चलता है। अब जरा समझिएगा क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। बताना चाह रहे हैं, देखिएगा कितना जोड़ा आपने बताया, 23 जोड़ा बताया। 23 जोड़ा को हमने जो है कि 2 टुकड़ा में तोड़ना है। एक जो है कि सबसे पहला जो होता है 22 जोड़ा होता है, क्या होता है 22 जोड़ा। 22 जोड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, और एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा है ना, एक जोड़ा जिसमें एक्स और मेल है तो क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है, एक्स वाई हो। और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में हो जाएगा 22 जोड़ा और एक्स एक्स, है ना। और इधर जो है कि आपको एक जोड़ा में क्या होगा, एक जोड़ा में डबल एक्स होगा, क्या कि महिला में डबल एक्स से होता है, महिला में वाई नहीं होता है, ठीक ना, पता है ना। चलते हैं आगे, जरा सुनिएगा। अब जरा समझिएगा, ये 22 जोड़ा है, मतलब इसकी संख्या क्या हो गई, 22 जोड़ा का संख्या 44 हो गया। क्या कहते हैं इस 22 जोड़ा को, ऑटोसोम, ऑटोसोम का है, ऑटोसोम जो है कि आपको कहा जाता है। और एक जोड़ा को क्या कहा जाता है, ऑलोसोम। ऑलो जो है कि आपको सोम कहा जाता है। सर बहुत बार ये पूछता है 22 ना। जोड़ा जो है सर, इसमें भी मतलब एक्स एक्स या फिर वाई वाई ऐसे ही कुछ होगा? हाँ एक्स बिल्कुल वाई हो एक्स सकता वाई है, एक्स वाई बिल्कुल हो कर सकता है, जोड़ा में है तो कुछ हो सकता है इसमें, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि 23 जोड़ा गुणसूत्र से मानव का निर्माण जो है कि आपको होता है। अब उसमें कोई जो गुणसूत्र किसी और चीज का निर्माण करेगा, कोई किसी और का निर्माण करेगा, कोई किसी और का निर्माण करेगा। बहुत सारे गुणसूत्र जो होते हैं, बहुत सारे जो है कि चीजों का निर्माण जो है कि आपको करते हैं, कुछ भी हो सर। सकता है। तो एक्स लेकिन जो एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, किसी तरह हो उससे सकता मतलब है। नहीं है, लिंग के लिए आपको कौन निर्धारण करता है, तो ये एक्स वाई जो लास्ट वाला अंतिम वाला पेयर होगा वो। ये सब जो है ना, ये 22 जोड़ा क्या करता है, 22 जोड़ा जो है कि आपको शरीर का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ये जो है कि आपको बॉडी का निर्माण करेगा, बॉडी निर्माण करेगा। ये किसका निर्माण करेगा, ये लिंग का निर्माण करेगा, लिंग निर्माण जो है कि आपको करेगा। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ पर भी जो है कि सेम हो जाएगा। ये 22 जोड़ा किसका निर्माण करेगा, शरीर का, शरीर का, शरीर का करेगा। और एक जोड़ा बचा ये किसका, लिंग का, लिंग का जो है कि आपको निर्धारण करेगा। यहां तक कोई दिक्कत है। अब जरा आपसे पूछता है कि ऑटोसोम की संख्या क्या होती है, ऑलोसोम की संख्या क्या होती है, तो जरा समझिएगा। ऑटो जो होता है, ऑटो जो हम लोग का जो ऑटो चढ़ते हैं, ऑटो में जो है कि 20 को आदमी को जो है कि बैठा दीजिएगा तब बैठ जाएगा, है ना। तो ऑटो में संख्या होता है ज्यादा, हम याद करने के लिए बस बता रहे हैं, और कोई इसका निर्धारण नहीं है। ऑटो में संख्या होता है ज्यादा। ओला उबर करते हैं तो कितना लोग, 2 लोग बैठ के जाते हैं ओला उबर में। तो ओला में जो है कि आपको संख्या क्या होता है, ओला में संख्या होता है जो है कि आपको कम होता है। तो ऑलोसोम में कितना जोड़ा, ऑलोसोम में जो है कि एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब संख्या में कितना, संख्या में 2, संख्या में कितना, संख्या में जो है कि आपको 2। जबकि ऑटो में कितना, ऑटो में 22, संख्या में जो है कि आपको 44। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ बोलिए। लिख लें सर। हाँ ऐसा ही जैसे हम फिगर बनाए वैसे ही फिगर बना लीजिएगा, ठीक ना, फिगर ऐसा ही बना लीजिएगा, ठीक है, फिगर सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। राजन सर में नहीं पढ़ाइएगा। अच्छा तो अभी जो है कि बताएंगे, है ना, बताएंगे यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा। तब यहाँ पर जो है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि आधा आधा क्या होना, आधा आधा का जो है कि आपको आना, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, अब बच्चा का निर्धारण जो है कि आपको कैसे होगा। चलेगा, ये 22 जोड़ा है, तो 22 जोड़ा में से जो है कि आपको क्या आएगा, 22 जोड़ा में से जो है कि आपको इधर से आधा आ जाएगा। तो आधा इसका 22 जोड़ा मतलब 44। तो 44 में से आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 44 में से आधा करिएगा तो कितना, 22। ये जो है कि आपको 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 जो है कि आपको आ जाएगा। 46 नीचे देखिए ना। हाँ हाँ बोलिए ना। में तो 46 है, वहाँ 23 जोड़ा अंदर 23 छोड़ दिए, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अरे 23 जोड़ा लिखिए ना, हटाइए ना, तो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, हाँ, मतलब बस उतना बस जैसे आपको यही समझा रहे हैं, लेकिन आप गलती ढूंढ रहे हैं, कहाँ गलती है निकला हुआ है ना। चलेगा, अब जरा समझिएगा, यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन से जो है कि क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से जो है कि आपको आधा निकलता है। तो यहाँ से कितना निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए 22 निकाल दिए। तब महिला वाला में से भी जो है कि कितना आएगा, महिला वाला में से कितना आएगा, यहाँ से भी जो है कि आधा आएगा, मतलब कि 22 आ जाएगा। और ये 22 22 कितना हुआ,
44 हुआ क्या? ये 44 किसका निर्माण करेगा? 44 किसका निर्माण करेगा? शरीर का निर्माण करेगा। तो बच्चा का कोई शरीर का निर्माण जो है कि 44 को 22 को पिता के गुणसूत्र और 22 को माता के गुणसूत्र से जो है कि आपको शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अब कितना बचा है? एक जोड़ा बचा है। तो एक जोड़ा में से अब किसको लाए? एक्स वाई है, यहाँ से किसको लेकर आए? जरा बताइए, किसको लेकर आए? एक्स को लाए कि वाई को लाए? एक्स को लाते हैं। एक्स को लाते हैं तो महिला में क्या है? महिला में कुछ दीजिए, यहाँ से कुछ उठा के लाइए, महिला एक्स से देने वाली है। क्या देने वाली है? महिला एक्स देने वाली है। तो समझिएगा 44 प्लस एक्स 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 जैसा ही होगा। ये कौन कैसा बच्चा पैदा होगा? लड़का की लड़की? लड़की जो है कि आपको है लड़की होगा। क्या होगा? लड़की। डबल एक्स होगा तो लड़की पैदा होगा। क्या होगा? लड़की पैदा होगा। अब यहाँ से बुला लीजिए, अब एक बार बुला लेते हैं, वाई को बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं? वाई को बुला लेते हैं। और महिला क्या देगी? महिला के पास केवल और केवल क्या है? एक्स ही है। क्या है? एक्स ही जो है कि आपको है। तो एक्स और वाई जाएगा तो क्या पैदा करेगा? तो ये जो है कि आपको लड़का जो है कि आपको पैदा होगा। तो ये जो है कि आपका निर्धारण किस पे होता है? तो गांव देहात में देखिएगा कि जो है कि आपको जब बच्चा होता है तो जो है कि आपको क्या होता है? जो है कि आपको बोलता है कि लड़की का दोष है, कि लड़की जो है कि खाली जो है कि आपको लड़की पैदा कर रही है, लड़का जो है कि जन्म नहीं ले रहा है। बहुत जो है कि परतवाना होता है ना। लेकिन इसमें किसका दोष है? इसमें जो है कि आपको अगर देखा जाए तो ये लड़का का अंदर कहीं ना कहीं दोष है, लेकिन लड़का का अंदर भी दोष नहीं है, ये भगवान का दोष है। भगवान कौन भेजेंगे वो जान रहा है। लड़का अपने मर्जी से भेज रहा है कि एक्स भेजेंगे कि वाई भेजेंगे? कोई मर्जी से नहीं भेजता है। ये भगवान का जो है कि आपको है कि भगवान इसके जो है कि क्या करने वाले हैं। एक्स भेजेंगे तो जो है कि लड़की होगी। एक्स अगर भेजेंगे तो लड़की क्या देगी? लड़की से एक पेड़ से एक्स ही आएगा। अगर वाई भेजेंगे तो लड़का आएगा। अगर एक्स एक्स हो जाएगा तो लड़की आएगी, एक्स वाई हो जाएगा तो क्या जाएगा? लड़का जो है कि आपको हो जाएगा। तो ये जो है कि आपको बच्चा कैसे पैदा होता है। और ये डबल जो होता है, लास्ट वाला जो पेयर होता है, ये किसका निर्धारण करता है? तो ये लिंग का निर्धारण करता है। तो ये जैसे ही आएगा तो ये लिंग डबल एक्स हो गया तो ये लड़का का लिंग जो है कि बनेगा। और शरीर की आकार बनावटी कैसा हो जाएगा? लड़का की तरह हो जाएगा। एक्स वाई आ जाएगा तो ये लिंग कैसा हो जाएगा? लड़की की तरह हो जाएगा। और इसका शरीर का बनावट आकार कैसा हो जाएगा? लड़की की तरह जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना? लड़की की तरह। अच्छा, लड़का होगा ऐसा। आईवीएफ में भी कुछ नहीं पता बाहर निकाल के करता है तो उसमें भी पता नहीं चलता है कौन एक्स है कौन वाई है। उसमें जो है कि जीन को कैसे जो है कि फाइंड कर देगा, उसमें भी कोई जो है कि फाइंड नहीं होता है। लेकिन आईवीएफ में जो है ना, डबल जो है कि बेबी मतलब ट्विन बेबी का कॉन्सेप्ट जो है कि बहुत शानदार वाला होता है। जब आईवीएफ जो है कि टेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि आईवीएफ क्या होता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये जो है कि आपको क्लास तो वहाँ पता चलता है। नहीं पता होता तो सब आईवीएफ करवा के लड़का लड़की पैदा करवाता, फिर कोई दिक्कते नहीं है ना। आईवीएफ करवा लेता है। आईवीएफ तो और ज्यादा सुरक्षित है, कोई दिक्कते नहीं आईवीएफ करवाने में। आईवीएफ क्या होता है पता है ना? आईवीएफ जो होता है कि आपको ये जो है कि आपको ओवम से जो है कि आपको है ना, ओवम से जो है कि एक को निकाल लिया जाता है ना। एक को जो है कि ले लिया जाता है और जो है कि एक जो है कि स्पर्म को ले लिया जाता है ना। और दोनों को जो है कि क्या होता है, ट्यूब में फर्टिलाइज करवा कर, और यहाँ से ट्यूब में जब फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बन जाता है, तो इसको लेकर महिला के यूट्रस में इम्प्लांट जो है कि कर दिया जाता है ना, डाल दिया जाता है। और इसमें संख्या 2 डाला जाता है कि एक अगर खराब भी हो जाए तो एक बच जाएगा। लेकिन कभी आजकल तो इतना जो है कि शानदार तरीका हो गया कि दुन्नू का दुन्नू जो है कि रह जाता है। और दुन्नू का दुन्नू जो है कि ट्विन बेबी का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको देके जाता है ना। जब ट्विन बेबी जब चलेंगे ना वहां, तब जो है कि रिप्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि ट्विन बेबी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे जुड़वा बच्चा होता है। किसी किसी का देखिएगा जुड़वा बच्चा का दुन्नू का शकल सेमे होगा है ना, किसी किसी का दुन्नू का शकल जो है कि आपको भिन्न भिन्न हो जाता है। ये कैसे होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वहां पे करेंगे है ना। तो इस पे अब जो है कि आपको सेल का एक और क्लास लगेगा जिसमें आपको डीएनए आरएनए जो है कि आपको बताएंगे है ना। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन करते हुए जो है कि आपको ये समाप्त जो है कि आपको क्लास हो जाएगी। तो एक क्लास जो है कि आपको और इसमें